अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह का एहसास और यकीन इंतहाई प्यार से उसकी सिफ़ात की आशनाई देकर उतारा जाता है, जिससे अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के बंदों के दिलों में यूँ बेदार होती है कि वो अल्लाह के बंदे खुद को अल्लाह के कुर्ब के रास्ते पर आगे ले जाने की कोशिश में लग जाते हैं। इस तरह से उनकी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह की पसंद के उसके अहकाम के ताबे होती चली जाती है, और ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं यानी रूटीन होती है, मामलात होते हैं और फ़राइज़ की अदायगी जो होती है उनमें बतदरीज बेहतरी आने लगती है। और ये इस सिलसिला की यानी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की सबसे अहम खसूसियत है। यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, यहाँ जो भी आ जाता है उसको अल्लाह से आशना किया जाता है। और कैसे? जैसे कि अल्लाह की सिफ़ात, ये वो पहला मारिफत का दर है जो उन पर खुलता है, जो भी यहाँ पर आता है। क्योंकि अल्लाह की आशनाई, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की एहसास आशनाई को हम पा नहीं सकते जब तक कि हमें उसकी सिफ़ात से आशनाई हासिल ना हो। और जब भी कोई अल्लाह का बंदा मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला से अटैच होता है तो उसके लिए पहले स्टेप पर ही सबसे पहला जो सबक उसको मिलता है वो यही है कि अल्लाह की ये सिफ़त है कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो दिलों का हाल जानता है। उसे इससे मुतारिफ़ करवाया जाता है, और जब वो ये एहसास दिन भर में रखने लगता है कि अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो सुन रहा है, वो तो दिलों का हाल जानता है। अब वो बोलते हुए एहसास रखता है कि अल्लाह सुन रहा है, मैं कुछ अच्छा बोलूँ, मैं कुछ नापसंदीदा बोलना छोड़ दूँ, अल्लाह देख रहा है मैं कुछ अच्छा करूँ और कुछ नापसंदीदा करना छोड़ दूँ। और ऐसे ही वो तो दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है, ये उसकी शान है कि वो यालमु मा फ़ी सदूर है। तो मैं अपने दिल में भी कुछ ऐसा रखूँ जो पसंदीदा एहसास हो, पसंदीदा जज़्बा हो, ठीक है? और कुछ नापसंदीदा जज़्बात जो हमारे दिल में मौजूद होते हैं, हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की ये पहली खसूसियत अपने आप में अपनी मिसाल आप है कि ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मुतारिफ़ करवाने का सबसे पहला सबब और ज़रिया बनती है।